audible, please? Everybody can listen to me? All right. सीन खराब है भाई, Without mic on, इसमें देखना है, you listen to me? नथिंग एल्स। All right. Both of them have philosophy to set trends in the art of pleasure. वह सब ऊपर देखें जरा। And we have been conducting such workshops in the past also. And 70% of the students, the people who are conducting online courses are the students. So they all deserve a big applause. Please welcome. Thank you. बना हुआ मिला सऊदी अरब में, तो मैं उससे डबल सैलरी ले रहा था वहाँ पे। तो मैं वहाँ पाकिस्तानी था जो बिन दाऊद एंड कानून स्टार जो फ्रेंच बेकरी है उसका हेड एग्जीक्यूटिव फेशियल फ्रेंच के बाद। तो बड़ा हमें प्राउड फीलिंग होती है कि हम जब ये कोट पहन के काम करते हैं तो माशाल्लाह जो हमारे पास शेफ आए हैं फ्रॉम इजिप्ट मोहम्मद अनवर एंड आला मोहम्मद अनवर फ्रॉम इजिप्ट, बेस्ट शेफ इन शुगर आर्ट एंड चॉकलेट आर्ट। वहाँ का जो इजिप्ट के अंदर जितना काम है उसमें बेस्ट शेफ जो है वो मोहम्मद अनवर है शुगर आर्ट एंड चॉकलेट आर्ट के अंदर। तो चॉकलेट आर्ट के अंदर शेफ मोहम्मद अनवर आपको चॉकलेट बॉन्बॉन ककाओ बटर कलर के साथ टेम्परिंग कलर की चॉकलेट टेम्परिंग ये सारी चीज़ें आप लोग, लेकिन हम ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि आप लोग जिस तरह मैं पाकिस्तान में 10 में वापस आया था तो यहाँ पे एयर ब्रश गन का कोई काम नहीं था, क्रीम के साथ इतना काम नहीं था या फॉन्डेड के अंदर इतनी इनोवेशन नहीं थी। तो माशाल्लाह हमने 10 के अंदर कॉटन से स्टार्ट किया, एयर ब्रश गन का इंट्रोड्यूस कराई, चॉकलेट स्प्रे इंट्रोड्यूस कराई, क्रीम से काम करना, क्रीम से आर्ट का काम हमने इंट्रोड्यूस कराया, कलरफुल काम हमने इंट्रोड्यूस कराया। माशाल्लाह हमारी बच्चियाँ आप ऑनलाइन बड़े बड़े पेज जो इतने सक्सेसफुल हैं अभी आउटलेट में भी चले गए हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे पेज ऐसे हैं जो माशाल्लाह आपको हमारी स्टूडेंट्स मिलेंगे। शेफ तो खुद बदल लग रही है। बस ये या चॉकलेट भी बनती है तो ककाओ बटर जो है उसके अंदर उसने ककाओ कलर उसको नाम दिया है कि कलर मैंने यूज किए हैं। बेसिकली हम चॉकलेट को देखते हैं ना, चॉकलेट खाते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स होती हैं। जो ओरिजिनल चॉकलेट होती है बेसिकली वो ककाओ बटर से बनती है। जो चॉकलेट सब्स्टिट्यूट होती है लाइक वो कंपाउंड चॉकलेट होती है, वो चॉकलेट ही नहीं होती, उसके अंदर वेजिटेबल फैट यूज हुआ होता है, उसको आप जस्ट चॉकलेट की जगह पे यूज कर सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में अभी बहुत ज्यादा लोग नहीं है इस तरह के जो ओरिजिनल चॉकलेट खाने वाले हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि काली हो मीठी हो तो बस ओके ये चॉकलेट है, लेकिन जो ओरिजिनल चॉकलेट है वो थोड़ी सी बेटर होती है। हम अक्सर देखते हैं बेकिंग के अंदर जब हम चॉकलेट का काम करते हैं तो बेकिंग के अंदर पिंच ऑफ सॉल्ट अक्सर रेसिपीज के अंदर लिखा होता है। तो पिंच ऑफ सॉल्ट मीन के उसको सॉल्ट बनाना जस्ट उसको क्या है कि पिंच ऑफ सॉल्ट जो है बेकिंग के अंदर फ्लेवर इनहांसर या स्टेबलाइजर का भी काम करता है। ठीक है, लाइफ को इंक्रीज भी प्रोडक्ट की लाइफ को भी इंक्रीज करता है और फ्लेवर इनहांसर पर लेके आना जहाँ पे वो सेट होना शुरू हो जाएगी, लाइफ को चिल होना शुरू हो जाएगी वहां पे। फिर उसके बाद उसको फिर मीडियम टेम्परेचर पे लेके आना। आप एग को बीट करते हैं, जब एग आप नॉर्मल एग लेते हैं ना उसका टेम्परेचर थोड़ा और होता है, आप कभी नोट करें इस चीज को, ठीक है ना। जब भी आप बेकिंग के अंदर डीपली काम करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएंगी। तो जब भी आप एग को बीट करते हो ना तो अगर आप इसका टेम्परेचर नोट करें तो एक नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है। हमारा रूम टेम्परेचर होता क्या है जिसमें हम काम करते हैं, हमारा जो कन्फेक्शनरी का रूम टेम्परेचर होता है ना, इसमें पेस्ट्री की कन्फेक्शनरी है, काइंड ऑफ कन्फेक्शनरी है। तो हम बेसिकली केक पेस्ट्री की कन्फेक्शनरी की बात कर रहे हैं जहाँ पे केक आर्ट का काम होता है। उस पर 22 से 24 तक टेम्परेचर रूम टेम्परेचर होता है, फिर आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर जो है आपकी पेस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है।
लाइक शेफ ने बात की कि जब हम चॉकलेट का काम कर रहे हैं, बैठी हुई है क्योंकि मैं 8 दिन काम कर रहे हैं, इस तरह बोल रहे हैं, टेंशन थोड़ी ज़्यादा है, इसके लिए हाथ थोड़ी बैठी हुई है। ठीक है बेटा, होगा तो आप कॉन्डोम या चॉकलेट टेम्परिंग अच्छा काम नहीं कर सकते। हम अक्सर मैग की बात करें, जब एग का नॉर्मल टेम्परेचर जब उसको बीट करते हैं उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए। अगर आप उसको मुसलसल बीट करेंगे ना, उसके एंड पे कलर्स बनने शुरू होते हैं। इतना टेम्परेचर इतना घंटा कुक हो जाता है। जब अंडे को बीट करते हैं तो अंडा कुक हो जाता है, अंडा खा सकते हैं। उसका जो इफेक्ट होता है ना, वो खत्म हो जाता है जो कच्चे अंडे का होता है। तो इसलिए ये टेम्परिंग है, जब उसको फिर जब उसके अंदर कुछ फोल्डिंग करते हैं तो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर नीचे आता है। इसी तरह चॉकलेट को जब टेम्पर करते हैं या ककाओ बटर को टेम्पर करते हैं, तो ककाओ बटर को टेम्पर करने का तरीका ये बेटा, उसको मेल्ट करेंगे माइक्रोवेव के अंदर। कितना टेम्परेचर आएगा? 45 to 50, लेकिन बेस्ट क्या है 46। फिर आप उसको लेके आएंगे, उसमें से हाफ चॉकलेट या हाफ ककाओ बटर निकालेंगे, हाफ वैसे ही रहने देंगे। उसको सुन तो रहे हो। उसका कितना टेम्परेचर आएंगे? 24 to 26, ये टेम्परेचर लेके आएंगे। आपने एक बॉल के अंदर ककाओ बटर लिया, उसको आपने मेल्ट किया। कितना कोको बटर भी ऐसे करेंगे, चॉकलेट भी ऐसे करेंगे। अभी मैं ककाओ बटर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? लेकिन दोनों ऐसे करेंगे, ठीक है? ककाओ बटर को तो आपने थोड़ा सा ककाओ बटर लिया, उसमें से कट किया, छोटे छोटे पीसेस किए, चंक्स बने, उसको आपने माइक्रोवेव में मेल्ट किया। कितना टेम्परेचर किया? 45 to 50, मैक्सिमम 50, मिनिमम 45 तक टेम्परेचर जाना चाहिए। फिर जाके क्यों हम टेम्पर करते हैं कि उसके अंदर क्रिस्टल बनने चाहिए, ताकि उसके अंदर क्रिस्पीपन आए। जब आप उसको टेम्परेचर को अप एंड डाउन एंड फिर मीडियम लेके आते हैं ना, तो उसके अंदर सॉलिड्स क्रिस्टल बनते हैं। जब आप कोई भी चीज उससे बनाते हैं तो उसके अंदर क्रिस्पीपन आता है। जब आप व्हाइट लेते हैं तो क्रंचीपन आता है। अक्सर चॉकलेट बॉन्बन खाएं तो क्रंच आता है उसके अंदर। हम चोकोबार खाते हैं, वो चोकोबार के ऊपर जो लेयर लगी होती है ना, वो बेसिकली क्रंची होती है, ठीक है ना? वो चॉकलेट जो होती है, या तो ऑयल बेस्ड एक अल्टरनेटिव तरीके के साथ एक फैट यूज किया होता है जिसके अंदर ऑटोमेटिक क्रिस्टल होते हैं, ठीक है? तो वो कमर्शियल में वो यूज करते हैं। अगर आप ओरिजिनल बनाएंगे तो ककाओ बटर से वो बनेगी आपकी। जो चोकोबार के ऊपर देखते हैं ना लेयर लगी होती है, तो व्हाइट लेते हैं तो क्रंची होती है। इसी तरह ककाओ बटर का टेम्परेचर 45 to 50 लेके आएंगे, बेस्ट है 47, 46। फिर आप उसमें से उसी बाउल में से जो आपने 45, 47 टेम्परेचर पे आपने मेल्ट किया, उसमें से आधा निकाल लेंगे, उसको ठंडा करना शुरू करेंगे, आधा वैसे ही रहने देंगे, ठीक है? डिफरेंट मेथड्स हैं। तो शेफ ने मेथड यूज किया, वो ये यूज किया है। आप हाफ ककाओ बटर निकाल लेंगे, उसको ठंडा करेंगे, उसका टेम्परेचर कितना लेके आएंगे? 26, 24, 26, यहाँ तक ले डाउन करेंगे। टेबल के ऊपर ठंडा करेंगे, मार्बल के ऊपर, ट्रे के ऊपर, व्हाटएवर जिसके ऊपर भी। फिर जब वो इतना टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर गेज के साथ चेक करेंगे। फिर उस ककाओ बटर को वापस उसमें डालेंगे जो आपका टेम्परेचर गर्म पड़ा हुआ था, उसको आपने नहीं छेड़ा। वो क्या होगा? वो गर्म था, ऑटोमेटिकली थोड़ा ठंडा हो गया, 2-4 डिग्री नीचे गिरा होगा। तो ये आपका ठंडा जब उसके अंदर जाएगा, फिर उसका टेम्परेचर आ जाएगा 30, 31, 32 तक टेम्परेचर आ जाएगा। जब आप उसको ठंडा करके दोबारा उसमें मिक्स करेंगे, तो आपका वर्किंग टेम्परेचर ककाओ बटर क्या है? अगर आप ब्रश के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका वर्किंग टेम्परेचर होना चाहिए 28। तो अगर आप ककाओ बटर स्प्रे यूज कर रहे हैं, गन यूज कर रहे हैं, तो गन के अंदर थोड़ा टेम्परेचर हाई होगा, तो गन से वो शावर निकलेगा, उसका फुहारा बनेगा। तो फिर आप उसका कितना रखेंगे? 31, 30 टेम्परेचर उसका रखेंगे, ताकि गन के अंदर से उसका शावर बने और आपकी कहीं भी आपने डेकोर करना है तो उसको कलरफुल कर सकते। जो चॉकलेट के अंदर से निकलता है, मैंने बताया इसमें कॉफी बीन्स होते हैं ना बेटा, इसी तरह चॉकलेट बीन्स होते हैं, ठीक है ना? चॉकलेट बीन्स से ककाओ बटर और कोको पाउडर निकलता है। फिर एक रेसिपी बनती है जिससे चॉकलेट बनती है। कितना कोको बटर में ऐड होता है, कितना कोको पाउडर ऐड होता है, तो उसकी परसेंटेज बनती है। कोई मिल्क बनती है, कोई व्हाइट चॉकलेट बनती है, कोई फिर उसके बाद डार्क चॉकलेट बनती है, कोई एक्स्ट्रा डार्क बनती है। ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने परसेंट आप चॉकलेट। हम जो मोस्टली यूज करते हैं 40%, 50% to 60% के दरमियान हम चॉकलेट यूज करते हैं, ठीक है? ये जो ककाओ बटर है ना, इसको टेम्पर किया बेटा, इसके छोटे छोटे पीसेस करके आप कोई भी ग्रामिंग ले लें, लाइक 200, 400, जितना भी आप लेंगे उतनी ग्रामिंग लेके फिर उसके अंदर कलर ऐड करेंगे। हाँ, कलर ऐड करने की रेसिपी मैं आपको देता हूँ कि अगर 100 ग्राम ककाओ बटर को आप टेम्पर करेंगे, टेम्पर करने का तरीका क्या है?
टेम्पर करने का तरीका ये 100 ग्राम कोको बटर लें और उसको छोटे छोटे चंक्स बनाएं, बिल्कुल बारीक चंक्स बनाएं, मैक्सिमम जितना बारीक कर सकते हैं उतना करें। फिर आप माइक्रोवेव के अंदर आप इसको 45 से 47, अगर बेस्ट है 45, 47, 50 मैक्सिमम, 50 से नीचे रहना चाहिए। 50 के बाद बर्निंग स्टार्ट हो गई थी बेटा चॉकलेट की या कोको बटर का, जिस तरह देसी घी बनते ना तो नीचे जल जाता है, लाइक सेम इस तरह उसका भी इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। तो आप 45, 46 टेम्परेचर पर इसको गर्म करें, मेल्ट करें, फिर इसको बाहर निकालें, फिर इसको ठंडा करें। ठीक है, ठंडा कितना करना है? मैक्सिमम 45, 25, 26 यहाँ पर टेम्परेचर लेके आए। लेकिन शेफ ने बताया कि कोको बटर को मैक्सिमम हम लेके आएंगे 26 तक, और जो आपकी चॉकलेट है उसको लेके आएंगे 27, 28 तक नीचे करेंगे। बेटा जो ओरिजिनल चॉकलेट है ना, जब अगर चॉकलेट की टेम्परिंग कर रहे हैं तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 45, 46, मैंने जो बताया 40 to 50 के दरमियान। कोको बटर का भी मैक्सिमम 40 to 45 to 50, लेकिन जो डाउन करेंगे तो कोको बटर को डाउन करेंगे 45, 46। लेकिन जब चॉकलेट को टेम्पर कर रहे हैं तो चॉकलेट को टेम्परिंग के दौरान उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे 27 to 28। ठीक है जी, दो चीजें मिक्स हो रही थी शायद। अब हो गया क्लियर है बेटा? मैं फिर क्लियर है टेम्परिंग का तरीका। इसी तरह चॉकलेट को टेम्पर करेंगे तो चॉकलेट का टेम्परिंग टेम्परेचर हाई टेम्परेचर आएगा 45 to 50, बेस्ट है 47। जब डाउन करेंगे तो इसका आएगा 27, 28। ठीक है, और इसका मीडियम टेम्परेचर आएगा 31, 32 इसके दरमियान मीडियम लेके। और टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जस्ट गेज पकड़ना है, टेम्परेचर गेज पकड़ना, उसके साथ इसको मेल्ट करना और टेम्परेचर नोट करना है। और आपका रूम टेम्परेचर जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको 20 to 24 टेम्परेचर बेस्ट है। ठीक है, इसके दरमियान आपका टेम्परेचर होगा रूम का, चिल होगा रूम, तो फिर आप अच्छा काम कर सकते हैं। क्लियर बेटा चीजें अभी तक? यस। 100 ग्राम कोको बटर के अंदर 10 ग्राम ऑयल बेस्ड कलर आप यूज करेंगे तो आपका कोको बटर का कलर अच्छा बनेगा। बाकी आप बेटा लाइट डार्क करना चाहिए, जितना मर्जी उसके कम और ज्यादा कर सकते हैं अपनी मर्जी के साथ। लेकिन एक स्टैंडर्ड जो आप सारी चीजें बनाते हैं तो उसके 100 ग्राम कोको बटर के अंदर 10 ग्राम कलर ऑयल बेस, ठीक है, ऑयल बेस आप यूज करेंगे। चुके होंगे फिर आप इसके अंदर कलर ऐड करेंगे और मिक्स करते रहेंगे। ठीक है, बनाते हैं ना न्यूटेला बना बनाया था, आप उसके अंदर न्यूटेला फिल कर सकते हैं। ठीक है, हेज़लनट्स जो बना होता है आप उसको फिल कर सकते हैं। पैरालिन भी बनानी बताएंगे, पैरालिन पेस्ट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, फिलिंग के बारे में रेसिपी बताई हुई है, आपके पास रेसिपी लिखी हुई है, रेड रास्पबेरी फिलिंग लिखी हुई है। ये जस्ट एक रेसिपी है, ठीक है ना। तो शेफ ने कहा है कि जितने भी उनके साथ यही रेसिपी आप बना सकते हैं, सेम रेसिपी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फ्लेवर इतना। लाइक ये रास्पबेरी है, आप ब्लूबेरी के साथ कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी के साथ कर सकते हैं, या आप मैंगो के साथ, मैंगो की भी प्यूरी बन जाती है, मैंगो के साथ कर सकते हैं, और जितने फ्रूट जिनकी प्यूरी बन जाती है उनके साथ आप कर सकते हैं। करना क्या है बेटा, आपको जो फ्रूट होगा ना इसमें लिखा हुआ है 150 ग्राम लिखा हुआ है, रेड बेरी लिखी हुई है और फ्रेश क्रीम लिखी हुई है 100 ग्राम। ठीक है जी, आप इसको क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। ठीक है, ब्लेंडर के साथ अच्छा प्यूरी बनाएंगे, फाइन प्यूरी बनाएंगे, फिर उसको कुक करेंगे। ये आपके पास आने की जिस तरह गिनाश बनाते हैं, ठीक है, फिर आप उसको कुक करेंगे। जैसे वो बबलिंग पॉइंट पे जाएगी, बबल होना शुरू होगी तो आप उसको उतारेंगे। व्हाइट चॉकलेट आपके पास पड़ी होगी 550 ग्राम, तो आप उसके छोटे छोटे चंक्स बना के रखे होंगे आपने। तो आप इस बैटर के अंदर जो आपने फ्रूट और क्रीम को ब्लेंड किया होगा, कुक किया होगा, उसके अंदर आप व्हाइट चॉकलेट ऐड करेंगे, जस्ट उसको मिक्स करते जाएंगे और वो मेल्ट हो जाएगी, चॉकलेट लाइक गिनाश बन जाएगी। आप जैसे वो ठंडी होगी, थिक प्यूरी थिक पेस्ट टाइप बन जाएगी, फिर आप उसको पाइपिंग के अंदर फिल करके बॉनबॉन के अंदर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे रेड रास्पबेरी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे ब्लूबेरी कर सकते हैं, क्रैनबेरी कर सकते हैं, और बेरी कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं, मैंगो प्यूरी बना सकते हैं। लाइक जितने भी फ्रूट जिनके अंदर जूस कम होता है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर कम होता है, सॉरी, ठीक है, उसकी आप जिसकी प्यूरी बनती है, उससे आप ये रेसिपी, इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी फिलिंग बन जाएगी डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर के साथ। और जो चॉकलेट लिखी हुई है 550 ग्राम, उसको आप क्या करें, छोटे छोटे चंक्स बना के सब गिनाश बनाते हैं, सेम लाइक गिनाश। जैसे आपने पहले क्या करना है,
फ्रूट और क्रीम को अच्छा ब्लेंड करना है, प्यूरी बनानी है, फिर उसको कुक करना है। जब वो बबलिंग पॉइंट पे आएगा, बबल होना शुरू होगी, आपने उतार के उसके अंदर आपने चॉकलेट डाल देनी है। फिर आपने चूल्हे पे लेके जाने की जरूरत नहीं आग के ऊपर, जस्ट उसको मिक्स करते रहेंगे, तो आपकी वो गिनाश टाइप एक पेस्ट बन जाएगी, सॉस बन जाएगी। गिनाश बेसिकली फ्रेंच वर्ड है बेटा, इसके चॉकलेट से बनी हुई सॉस की कंसिस्टेंसी का नाम है गिनाश, ठीक है। तो इसी तरह ये गिनाश टाइप बन जाएगी, गिनाश नहीं होगी लेकिन गिनाश टाइप बन जाएगी। अब ये फिलिंग आपकी बॉनबॉन के अंदर भी जा सकती है, आपकी ये फिलिंग मैक्रोन के साथ भी यूज हो सकती है, मल्टी यूज कर सकते हैं। जस्ट एक रेसिपी आ गई आपके पास, अब आप कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, ये आपका अपना माइंड है, अपना दिमाग है, अपने दिमाग को यूज करें। ये फिलिंग आपने बनाई, फ्लेवर बनाया फ्रूट के साथ, हमने बनाया हुआ स्ट्रॉबेरी के साथ, मैंगो के साथ, ठीक है। इसको आप बॉनबॉन के अंदर यूज करेंगे जो कि हम बना रहे हैं, इसको आप इसमें यूज कर सकते हैं, इस फिलिंग को केक के साथ यूज कर सकते हैं, मैक्रोन के साथ यूज कर सकते हैं। केक के साथ किस तरह यूज कर सकते हैं, एक तो केक की क्रीम में मिक्स करके यूज कर सकते हैं। एक बड़ा अच्छा तरीका है, अगर आप इसको लेयर में ले आए, किसी भी फिलिंग के साथ लेयर में ले आए, जब आप स्पॉन्ज को कट करेंगे ना ऐसे, तो लेयर के अंदर अक्सर केक देखते हैं जिसकी लेयर के अंदर से ना फ्रूट की फिलिंग, फ्रूट की लेमन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको सिट्रस की तरह लेके जा सकते हैं। और अगर जो ज्यादा मीठा है उसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर क्या, जिस तरह जो स्ट्रॉबेरी की ज्यादा बात करें, खट्टा है, जब स्ट्रॉबेरी का मौसम स्टार्ट होता हमारे यहाँ, तो स्ट्रॉबेरी खट्टी होती है। अगर उसकी फिलिंग, उसकी सॉस या उसकी कोई चीज बनाए ना, तो हमें उसके अंदर शुगर ऐड करनी पड़ती है। जब स्ट्रॉबेरी एंड पे होती है, पीक पे होती है, तो स्ट्रॉबेरी मीठी होती है हमारे यहाँ, जो हमारी स्ट्रॉबेरी है, तो हमें उसके अंदर मीठा ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि हमें सम टाइम उसके अंदर लेमन ऐड करना पड़ता है, क्योंकि वो इतनी मीठी हो चुकी, रिच हो चुकी होती है ना। ठीक है, तो चीज उसका अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर अच्छा चीज केक बनाएंगे तो आपको उसकी कॉस्ट जो पड़ती है, क्या चॉकलेट उसके अंदर डाली और उसको मिक्स किया, उसका नेचुरल कलर है उसके अंदर, फ्रूट का नेचुरल कलर नहीं है, नेचुरल कलर उसके अंदर बेटा। लेकिन अगर आप कलर थोड़ा सा उसके अंदर फिलिंग के अंदर ऐड करना चाहिए आपको, इसी के अंदर बेटा कोई हरफे आखर नहीं है, हम अपनी लैंग्वेज में बात, हरफे आखर नहीं, कोई भी एंड के अंदर। मैं आपको बताता हूं कि केक शेफ ने बनाया पार्टी के लिए, गया पार्टी केक कट खड़ी हुई है, उसका केक टेढ़ा हो गया। उसने क्या किया, उस टेढ़े केक को जहां से खराब हो वहां पे सेट कर दिया, फ्लावर लगा दिया, उसको लेटेस्ट टेक्निक के साथ उसको अपना सेट किया, और वो आगे देखते हो कहते हैं कि व्हाट इज दिस, कहते दिस इज माय न्यू स्टाइल। ये व्हाइट ककाओ बटर, व्हाइट कलर यूज किया हुआ ककाओ बटर के अंदर। तो टूथब्रश लेके के साथ, ठीक है, उसको ऐसे से कर, उस पे डॉट बना रहा है, बट इजी टेक्निक है ये, टूथब्रश के साथ टेक्निक बना, उसको डॉट बना रहा है मोल्ड के अंदर। अब यहाँ पे ये बात समझने की है जो हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, देखो बेटा जैसे वो डॉट बन रहे हैं ना, इस रूम टेम्परेचर पे डॉट बन के आटो ककाओ बटर आटो जमना शुरू हो जाते हैं, सेट होना शुरू हो जाते हैं। जैसे करेगा तो डॉट जो बने होंगे ना, और अगर बेकिंग की कोई भी चीज वार्म करनी है ना, चाहे मेल्ट करनी है चाहे गर्म करनी है, आपने 30 सेकंड से ज्यादा नहीं जाना माइक्रोवेव के अंदर। बेकिंग का ये तरीका है जी बेटा, होती ना मीडियम हीट होती है, आपकी क्या होता है, तो वहां पे आप जाएंगे माइक्रोवेव के अंदर, तो आप 5-6 टेम्परेचर पे जाएंगे, 5-6 जो मीडियम टेम्परेचर होगा वहां पे जाएंगे आप। शेफ जिस तरह मेकअप करते हैं, लाइक वही काम शेफ कर रहा है, क्या ब्रश शेड्स बना रहा है, जिस तरह उसको अच्छा लगता है आप इस तरह कर सकते हैं। फिर उसके साथ जस्ट गिनाश बना सकते हैं आप, नहीं होगी गिनाश बना सकते हैं, डायरेक्ट चॉकलेट का जो काम होता है वो कर सकते हैं। इसके साथ एक चॉकलेट पर टेम्पर करते हैं ना,
जितनी गार्निश या जितनी केक के ऊपर आपको लगी हुई गार्निश नजर आती है ना, जब आप चॉकलेट को टेम्पर कर लेती है तो चॉकलेट ऐसी बन जाती है कि उसके अंदर रहता है क्रिस्टल बन जाती है, तो चॉकलेट स्टिक हो जाती है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट की शेप में और जितने केक डेकोर करते हैं उनकी जितनी गार्निश बनती है वो टेम्पर की हुई चॉकलेट की बनती है। लेकिन हम क्योंकि कंपाउंड चॉकलेट टेम्पर नहीं होती, क्योंकि कंपाउंड के अंदर ककाओ बटर नहीं होता, उसका सब्स्टिट्यूट होता है ककाओ बटर का। डिफरेंट फैट यूज किए होते हैं, वेजिटेबल फैट यूज किए होते हैं उसके अंदर, तो उस वो बेसिकली टेम्पर नहीं हो सकती। हाँ, आप वैसे टेम्परिंग ड्रामा कर सकते हैं उसके साथ, ठीक है। ओरिजिनल टेम्परिंग जो होगी वो ककाओ, अगर हम ओरिजिनल चॉकलेट को भी टेम्पर करते हैं ना, तो बेसिकली उसके ककाओ बटर को टेम्पर कर रहे होते हैं। बेसिक उसे ककाओ बटर, उसके अंदर ककाओ बटर मौजूद है, उसके ककाओ बटर को टेम्पर कर रहे होते हैं। इसको बैलेंस करने के अगर व्हाइट चॉकलेट के अंदर ककाओ बटर ना हो तो व्हाइट के ऊपर चॉकलेट ही नहीं है। अगर उसके अंदर ककाओ जो कंपाउंड चॉकलेट व्हाइट मिलती है ना, तो बेसिकली 400 ग्राम ओरिजिनल चॉकलेट पर विथ चॉकलेट, 600 ग्राम ककाओ बटर, 400 ग्राम चॉकलेट, ओरिजिनल चॉकलेट, ठीक है, प्योर चॉकलेट जो होती है वो। और अगर इसको कलरफुल बनाएंगे तो व्हाइट चॉकलेट, अगर इसको मिल्क बनाएंगे तो मिल्क चॉकलेट, डार्क बनाएंगे तो डार्क चॉकलेट। व्हाइट चॉकलेट के साथ मल्टी कलर यूज कर सकते हैं, कलर कौन से, ऑयल बेस। और आपको ब्रश के साथ काम करने के लिए, क्योंकि आपने ब्रश के साथ डायरेक्ट यूज करना है, तो आपको 27-28 टेम्परेचर चाहिए। ये टेम्परेचर बड़े इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अगर आप टेम्परेचर प्रॉपर यूज करेंगे, टेम्परेचर मीटर यूज करेंगे, तो आपका काम जो है बड़ा अच्छा इफेक्टिव काम होगा। आगे बेटा, अंदर से आगे, बस 1 by 1 करिए, बस इतना जरूर ख्याल रखिए कि रश ना हो। ताकि वो गन के अंदर से उसका स्प्रेड हो सके, वो निकल सके जो ककाओ बटर है। पिछले साल हम आए भी थे, यहाँ पे कंपटीशन हुए भी थे, वो डिफरेंट चीजें एक ही रो में टेस्ट कर रहे होते हैं। तो एक ही जुबान के ऊपर, एक ही टोन के ऊपर डिफरेंट चीजें टेस्ट करना, कैसे जज करते हैं इसके अंदर क्या स्पाइस कम है, क्या ज्यादा है, क्योंकि टेस्ट ये अल्लाह की तरफ से भी गॉड गिफ्टेड चीज होती है। लोग जस्ट खाने के आगे पैसे लेते हैं। इसी तरह यानी कि बहुत सारी सक्सेस स्टोरी है। रेडोलेंस का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसी तरह स्वीट स्लाइस का नाम सुना होगा, डिजर्ट डिजायर का नाम सुना होगा। तो ये बहुत सारी आउटलेट की जस्ट घर से स्टार्ट किया ना। सेम चीज एक बच्ची थी जिन्हें न्यूट्रिशन किया हुआ था, तो मेरे पास पढ़ने को लाहौर में आ गई। मैंने अपने नाम से स्टार्ट किया रज़ाक बेकर्स। इसको सर्च करें, इसको सब्सक्राइब करें, आपको डिफरेंट किस्म की रेसिपी, अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो वहाँ पे लिख सकते हैं, तो मैं उस रेसिपी की वीडियो बना के भी लोड कर सकता हूँ। मैं अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, तो मेरी वहाँ पे रिक्वायरमेंट जो आती है ना, उसके मुताबिक भी मैं काम कर, अभी मैंने स्टार्ट ही किया बेटा, अभी उसको मजीद प्रोफेशनल कर रहा हूँ। तो बेटा इसी तरह आप ना, तो मैंने कहा तो हमारी एक टीम है, तो हम हेड ऑफिस के अंदर हमारी एक टीम है जिसको हेड कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे आपने देखा हुआ था कि एक बड़े खूबसूरत सा इंसान वो पीछे खड़े हैं, सरमद साहब, ये हमारी मार्केटिंग टीम को हेड करते हैं वहाँ पे। तो जितना डिजिटल काम होता है ना, सारा ये सरमद साहब देखते हैं। तो मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा आपने digital.pk पे आप पहले फ्री कोर्स करें, वहाँ पे फ्री हो रहा है, ठीक है, आप देखिए वहाँ पे वेबसाइट पे, तो आप ये करें। उसके बाद आप ना किसी भी एक्सपर्ट के साथ, किसी भी इंस्टीट्यूट के साथ ना, तो आप गौतम से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं।
आप इंटर्नशिप कर सकते हैं कि हम अपने पेज को, अपनी चीजों को किस तरह प्रमोट करें। आप बेटा ये देखो, ये आपका एसेट है। गौतम, अगर आपका इंस्टीट्यूट अगर आपने पढ़ा है ना, तो आपका ये एसेट है। आप यहाँ पे आए, आप इनको निचोड़ रहे। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, गौतम का दिमाग खाने आ गया, ठीक है, आप उनके पीछे लगे रहे, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए। तो उनको सीखने के लिए एक्सपर्ट के पास जाना पड़ता है। वाइट वन ब्रश से था, उसके बाद जो ऊपर रेड ये पेशी स्प्रे वो है। पेशी नहीं रही जिस तरह हम पहले काम करते थे, आओ अंडे चीनी मैदा करो और काम करो, ऐसा नहीं है। अब तो इसके अंदर बड़ा आर्ट वर्क है, बड़ा आर्ट वर्क, इसलिए वो लोग खुद इन्वॉल्व है इसके अंदर। इस तरह खड़े हो, इससे बड़ी साधन, इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? कुछ नहीं हो सकता। तो कैसे इखलाक, इंसान कैसे भी इखलाक ठीक हो जाए, बात करने का तरीका ठीक हो जाए, तो आपकी सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। सर एक्सप्लेन करें तो। देखो बेटा, देखो शेफ ने क्या किया, मैंने आपको बताया था ना, उसने कलर को गर्म किया, वो कलर ज्यादा गर्म हो गया। अब शेफ उसको दोबारा टेम्पर कर रहा है, कबाब बटे को दोबारा टेम्परिंग कर रहा है। कुदरती तौर पे आपका शिकवा था, आप देख सकते हैं बेटा, आप स्पेशली आप आगे आए, देख सकते हैं बेटा आप आगे, देखो कैसे टेम्परिंग कर रहा है वो। मैंने बताया ना, जब आप हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं तो आपके क्रिस्टल खत्म हो जाते हैं, फिर आपको दोबारा टेम्पर करना पड़ता है। कलर्ड कोका बटर अगर उसमें हो जाए, ज़्यादा टेम्परेचर में चला जाए तो उसको कूल करने के लिए फिर ये टेम्परिंग करेंगे। इसलिए जब माइक्रोवेव में गर्म करते हैं ना, शेफ ने आधा 2 या 3 राउंड के अंदर, मिनट नहीं राउंड के अंदर आप उसको फौरन निकालेंगे। तो कहीं भी उन्होंने गर्म किया, वो ज्यादा गर्म हो गया, उसके क्रिस्टल। बटर मिल्क होता क्या बेसिकली? बटर मिल्क होता है जो हम अक्सर आप लोगों ने लस्सी किसने रेडी होगी, लस्सी ठीक है ना, बनाते हैं, जो प्योर दूध से लस्सी बनाते हैं, उसका मक्खन निकालते हैं, जो बाकी पानी बच जाता है ना, लस्सी बन जाती है, उसका फ्लेवर कैसा होता है? थोड़ा सा खट्टा और लाइट सा मीठा लगता है, मीठा नहीं होता, हल्का सा होता है, ठीक है, लेकिन वो नेचुरल मीठा होता है दूध का। लेकिन दही की जो खटास होती है वो होती है, और बाकी उसका वो जो पानी बच जाता है ना, वो थोड़ा सा गाढ़ा थिक होता है, और उसकी थोड़ी फुटफुटी भी होती है, उसको बटर मिल्क बोलते हैं। बेसिकली वो बटर मिल्क है। अब अगर नहीं मिलता तो हम फिर कैसे बनाते हैं? फ्रेश दूध के अंदर लेमन जूस या विनेगर डाल के, ठीक है, उसको बनाते हैं। या मैं बोलता हूँ 3-4 सिचुएशन है जहाँ पे आप बटर मिल्क यूज कर सकते हैं, बट बना सकते हैं। नंबर 1 जो लस्सी होती है वो बटर मिल्क है। नंबर 2 फ्रेश मिल्क के अंदर लेमन जूस या विनेगर डाल के आप बनाते हैं। नंबर 3 यहाँ पे लिखा हो, क्योंकि टेट्रा पैक मिल्क होता है, जिसका मिल्क पैक ऑफर है, इससे बटर मिल्क भी बनता है, फ्रेश मिल्क से बनता है। तो आप जो बटर मिल्क लिखा होता है ना, जितनी क्वांटिटी में आपको चाहिए, आप हाफ योगर्ट और हाफ मिल्क को मिक्स कर दें, वो भी बटर मिल्क का काम करेगा। अगर ये भी नहीं है, अगर आपके पास जस्ट योगर्ट है, दही है, तो दही पानी वाली दही होती है अक्सर, वो डायरेक्ट बटर मिल्क की जगह यूज करते हैं, नहीं टोटल दही मिक्स करके, ये ना डायरेक्ट उसको यूज करते हैं। मिल्क पैक वाली दही होती है ना, वो बेसिकली जेलाटिन बेस्ड है, वो योगर्ट नहीं है। आप फ्रेश योगर्ट की बात करें, अक्सर हम दुकान से दही लेते हैं, या हमारे घर में भी दही हो, उसके ऊपर पानी आ जाता है, तो आप पानी निकालें और उसके अंदर दूध दही को मिक्स करें, बस पानी दही। फ्रेश मिल्क से बनता है। विनीगर या लेमन जूस बेस्ट है, वरना अगर लेमन जूस ना हो तो विनीगर भी ऐड कर सकते हैं। उसकी रेसिपी ये है कि 1 कप अगर मिल्क हो ना, उसके अंदर 1 टेबलस्पून लेमन जूस या विनीगर ऐड करें। उसका तरीका ये है, उसको फ्यू सेकंड
2, 3, 4 सेकंड के लिए उसको छोड़ दें, फिर इसको मिक्स करेंगे तो फिर आप उसका बटर केक बनाते हैं। अगर आप साथ ही लेमन जूस साथ ही मिक्स करेंगे ना तो समटाइम नहीं बनता। We can make normally कंपाउंड से बना रहे हैं, जस्ट चॉकलेट को उन्होंने अंदर लाइनिंग लगाई है, डिजाइन किया, जिसका मैं कह रहा था चॉकलेट से ना चॉकलेट को फ्रे कर दिया क्या बना। okay. If you want to see how to make this. ये कंपाउंड से बनाओ। बस आप लोग जरा देखिए बड़ा जल्दी वापस चले जाएंगे ताकि बाकी लोगों को भी चांस मिले। आपको इसलिए परमिशन दी थी, बेटा देखो बाकी लोगों को नजर नहीं आ रहा। प्लीज आप लोग जरा वापस चले जाए अपनी सीट पे। आप लोगों को इसलिए मैंने कहा था कि पास आने Need दीजिए some और vibration. वापस चले जाए Then we have प्लीज। bubbles inside. जो पीछे वाले लोग हैं ना बेटा वो 1 बाय 1 करके आ सकते हैं, सामने वालों को तो नजर आ रहा है, लेकिन पीछे वाले बेसिकली 1 बाय 1 करके आए पीछे और चले जाए बेटा, इसका हो रहा है काम। ये कंपाउंड के साथ चॉकलेट से ही डेकोर किया उन्होंने, ब्लैक चॉकलेट के साथ उसकी लाइनिंग लगा दी, उसके अंदर व्हाइट चॉकलेट उन्होंने ऐड कर डायरेक्ट चॉकलेट जस्ट मेल्ट किया बेटा। आप टेम्पर भी कर सकते हैं, जो टेम्परिंग मेथड यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन किया नहीं है इसको टेम्पर। ये कंपाउंड है या ओरिजिनल है? बेटा ये ओरिजिनल चॉकलेट है, इसके ऊपर लिखा हुआ बेटा देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ कितने परसेंट है। कैलिबोर्ड बेसिकली आप सर्च करेंगे ना तो बेल्जियम बेस्ड चॉकलेट है ये, और ये जो टॉप मिनिमम कोको सॉलिड्स 28%, कोको के सॉलिड जो इसके कोको बटर के सॉलिड्स है ना 28% इसके अंदर, और ये चॉकलेट है। तो जो हम व्हाइट चॉकलेट अक्सर खाते हैं वो चॉकलेट ही नहीं है, बस यही आपको बात करें। और बेटा पिस्ताचो पेस्ट डिफरेंट थी, वो फरली है, फरली डिफरेंट है, पिस्ताचो पेस्ट डिफरेंट है। पेस्ट That is one just nuts. नट्स एंड शुगर को ना ग्राइंड करते हैं, इस तरह नट्स को As nuts inside. 50 grams of sugar and 1 gram of that is 300 ग्राम नट्स होंगे, 300 ग्राम कोई भी नट्स होंगे, 50 ग्राम उसके अंदर शुगर पाउडर आइसिंग शुगर होगी, आइसिंग शुगर होगी, और 1 ग्राम वनीला एसेंस होगा उसके अंदर। एनी टाइप ऑफ नट्स 300 ग्राम any kind of nuts, 50 ग्राम आइसिंग शुगर एंड 1 ग्राम वनीला एसेंस। किसी भी नट्स की पेस्ट बनाने के लिए पहले नहीं फरली, अगर पेस्ट आपने इसको कुक नहीं करना, पीसना है, ग्राइंड करना है। इसके लिए जस्ट ये होना चाहिए नट्स आपके थोड़े रोस्टेड होने चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट नट्स नहीं डालेंगे। इसके अंदर जितना ये लिखा हुआ है पिस्ताचो पेस्ट जो आपने बनाई होगी पिस्ताचो पेस्ट, वो इसके अंदर डाल के मिक्स करेंगे, पिस्ताचो पेस्ट का फ्लेवर आ जाएगा, जिसका नाम आ जाएगा पिस्ताचो स्टफिंग। सर एक बार दोबारा ओके आराम सांस ले। मैंने बताया बेटा पहले पिस्ताचो फिलिंग की रेसिपी, पिस्ताचो पेस्ट की थोड़ी रेसिपी कैसे बनाएंगे। पहले दी परली को हमने क्या किया था, शुगर के अंदर कुक किया, शुगर का टेम्परेचर 130-140 तक गया, फिर उसके अंदर नट्स डाले, फिर उसको मजीद कुक किया, कैरमलाइज किया, उसका गया 160 टेम्परेचर, फिर उसको हमने ठंडा किया, क्रंच बनाया, उसको छोटे छोटे पीस किए, उसको ग्राइंड किया, पहले उसका पाउडर बनाया, फिर उसकी पेस्ट बनी। ओके, वो पेस्ट जो है ना लिक्विड, अगर थिक है तो थोड़ा ऑयल डाल देंगे, अगर थिक ना ओके ना, वो बेसिकली आपकी फरारी है। ओके, फिर आगे पिस्ताचो पेस्ट, क्या पेस्ट
स्टफिंग के अंदर पिस्ताचियो पेस्ट वर्ड यूज किया हुआ है। पेस्ट कैसे बनेगी? आप कोई भी काइंड ऑफ नट्स, आप अगर पिस्ताचियो बना रहे हैं तो 300 ग्राम पिस्ताचियो या एनी काइंड ऑफ नट्स, उसके अंदर 50 ग्राम आइसिंग शुगर और 1 ग्राम वनीला एसेंस को ग्राइंड करेंगे, पीसेंगे, ठीक है, मशीन के अंदर पाउडर बनेगा। पाउडर बन के जितना पीसे जाएंगे उसकी पेस्ट बन जाएगी। इस तरह फरेलिंग का प्रोसेस किया हुआ। आगे ग्राइंडिंग में सेम इसका प्रोसेस है, लेकिन उसके लिए नट्स आपके थोड़े रोस्टेड होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आप जब डायरेक्ट नट्स बेकिंग के अंदर यूज करें तो वहाँ पे रोस्ट करें नट्स, ठीक है। रोस्ट मीन कि आप ओवन के अंदर नट्स को 5 to 6 मिनट जस्ट टक्कर दे रहे हैं 170-180 सेल्सियस के ऊपर 5 to 6 मिनट जब नट्स को मिक्स कर दें, ठीक है जी। तो आपके पिस्ताचियो पेस्ट बन गया। अब आपने पिस्ताचियो स्टफिंग बनानी है। ये पिस्ताचियो पेस्ट है, आपने फ्रेश क्रीम ली, हनी लिया और बटर लिया, रेसिपी लिखी हुई है आपके पास। पिस्ताचियो पेस्ट स्टफिंग बनाने के लिए फ्रेश क्रीम, हनी और बटर स्टेप 1 में इसको आप कुक करेंगे। जिस तरह गिनाश के लिए क्रीम को कुक करते हैं, फिर इसके अंदर व्हाइट चॉकलेट लिखी हुई है, उसके चंक्स बनाएंगे, इसके अंदर डाल के इसको मिक्स करेंगे। जैसे चॉकलेट मिक्स हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, इसके अंदर पिस्ताचियो पेस्ट जो आपने बनी पड़ी होगी वो आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपकी पिस्ताचियो स्टफिंग बन जाएगी। इसी तरह आलमंड स्टफिंग बन सकती है, इसी तरह हेज़लनट स्टफिंग बन सकती है, इसी तरह आपकी कैश्यू स्टफिंग बन सकती है, इसी तरह आपकी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टफिंग बन सकती है। ये आप यूज केक के अंदर कार्ड्स भी बन सकते हैं। लाइक कार्ड्स के अंदर पिस्ताचियो लेमन, पिस्ताचियो चॉकलेट, पिस्ताचियो फरालिंग चॉकलेट, पिस्ताचियो पेस्ट चॉकलेट, ये आप कार्ड्स में, केक्स की लेयर में, पेस्ट्री में आप किसी भी जगह इसको यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है, चॉकलेट बॉर्नर में तो हम यूज कर ही रहे हैं। अब कार्ड्स के अंदर बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा इसका कार्ड्स के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बटर है ना, आप बटर को एंड पे ले जाएंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन कब एंड पे डालें? जब आप चॉकलेट डालें तो मॉम है वो मिक्स हो गई है, चॉकलेट जैसे चॉकलेट थोड़ी मेल्ट हो शुरू हो फिर आप बटर डालते हैं, उसको मिक्स करें। इसी तरह पेस्ट्री क्रीम, आपको पता है पेस्ट्री क्रीम क्या होती है? वनीला क्रीम के पेस्ट्री जस्ट जिसको कस्टर्ड क्रीम बोलते हैं, पता है ना आप लोगों को? तो अगर जो वो भी बना रहे हैं ना उसके अंदर भी बटर होता है, उसकी रेसिपी में उसका बटर भी एंड पे डालें। अगर पहले डाल देंगे ना एक तो च्यूई टाइप बन जाएगी, जब आप खाएंगे ना वो रबड़ी टाइप होगी। लेकिन अगर आप बटर एंड में डालेंगे तो आपको वो खस्ता मिलेगी और अच्छी मिलेगी। देखिए बेटा, आप शेफ उसके अंदर ना फिलिंग कर रहा है। Milk with 30% water, white meat, I mean, 25%. आपकी बुकलेट के अंदर ना 3 नंबर दिए हुए आ रहे हैं। मसला इनका बड़ा एक्सपोजर है, मसला ऐसे बहुत कम है बेटा। इतना अच्छा एक्सपोजर, इतना अच्छा नॉलेज होना, और स्पेशली जो प्रीमियम काम में बहुत नहीं है ना ज़्यादा, इसलिए इतना एक्सपोजर होना। आप लोग लगी हो कि आप लोगों को ऐसे उस्ताद, ऐसे लोग मिलते हैं काम करने के लिए, और ये प्लेटफॉर्म मिला आप लोगों को काम करने के लिए। थोड़ा सा इधर आ जाइए। आप तो फ्रंट पे खड़े हुए हैं, बेटा क्या हो गया है? आप तो फ्रंट पे खड़े हुए, इधर आ जाइए, थोड़ा सा मिलाएं और चले जाएं वापस, खड़े न रहें बस। ये बात मैंने मेरे ख्याल में गलती कर दी है, क्या कि आप नजदीक आए, गलती किया ना, सॉरी, मैं गलती की वापस आता हूँ। लेकिन पता क्या बेटा, आप आए, मौका आपको मिलेगा, आप आए नहीं और वापस चले बेटा। देखो कई लोग वहीं पे खड़े हुए यहाँ तक आए नहीं, उनका भी ख्याल करें। देखिए हमें खुद से अपने आप को चेंज करना है इस मामले में। हर एक को मौका दें, इखलाक का पैरों नीचे न जाने दें। देखो कितना फील कर रहा है शेफ, 100% फील नहीं कर रहा, 75% फील कर रहा है, उसका 25% बाकी है, वो बाकी चौकड़ आ जाएगी बेटा। वही जो फीलिंग मैंने बताई थी, जिसको वैक्यूम में फील कर सकती हैं, जिसको आप डिफरेंट चीज़ों में फील समझा, वो पानी केमिकल तो हमारी कभी कभी रेसिपी के अंदर ना वही शुगर के साथ इफेक्ट अच्छा नहीं आता।
तो इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा कैस्टर शुगर यूज करें। कैस्टर शुगर जो होती है ना वो एक कंसिस्टेंसी के साथ होती है। वो बेसिकली दो तरह की शुगर है, एक शुगर कैंसर होती है, एक हमें फ्रूट एंड वेजिटेबल से मिलती है बनी शुगर। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल से बनी शुगर होती है वो ज्यादातर फाइन शुगर और कैस्टर शुगर कहलाती है, वो होती है। या हम शुगर कैन से भी आजकल हम जो बड़ी चीज होती है वो भी बना रहे हैं। मैं आपको बता रहा था अपनी लाइफ के अंदर अपने आप को कामयाब करने के देखो तोड़ के बता रहा हूँ। आपका मेरा अल्लाह को जारी होगी, लेकिन उनके तोड़ के हमारे काम आते हैं, उनके लिए दुआ किया कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम दे, उनके लिए आसानियां पैदा करे। देखिए जी बुजुर्ग है हमारे, तो मैं हंसी मजाक में उनका नाम ले लेता हूँ ताकि उनको दुआ चली जाए। तो If you have big mold, this maybe makes आप अगर बड़ा मोड आपके पास है तो आप मल्टी फिलिंग करके उसको मल्टी फ्लेवर दे सकते हैं। एक मोड के अंदर बड़ा है तो आप डिफरेंट किस्म की फिलिंग उसके अंदर कर सकते हैं, कलरफुल। सेकंड फिलिंग। तो मैंने जब अपनी डिशवॉशिंग कंप्लीट करी उस वक्त हाँ देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, ठीक है। आल पर्पस क्लॉथ एंड प्लास्टिक क्लॉथ इस सारे क्लॉथ इसके अंदर क्या है बेसिकली ये वीट की कैटेगरी है, सॉफ्ट वीट, हार्ड वीट। वो फ्लोर थोड़ा लाइट होता है, फिर हम ग्लूटेन फ्री भी बनाते हैं। फिर ग्लूटेन की मिकदार कैसे बढ़ानी पड़ती है, कम करनी पड़ती है, जो आपको रेसिपी दी होगी वो आरएनडी के बाद पता चलता है जो टेक्सचर आपको चाहिए होता है। तो पिज़्ज़ा के लिए आपका 8 to 9%, 57 ग्राम हाफ स्टिक बटर होती है, फुल बटर स्टिक होती है कितनी 114 ग्राम होती है, लाइक ऑन बोर्ड इस तरह बनती है, ठीक है ना। तो उन्होंने बटर स्टिक का नाम लिखा होता है, इसमें डबल जीरो फ्लोर लिखा हुआ, उनका कोई नेम होगा जिसका डबल जीरो फ्लोर नाम होगा। तो मेरी नाम जैसे उसके अंदर कुछ सेल्फ राइजिंग फ्लोर नाम है। सेल्फ राइजिंग फ्लोर के अंदर क्या होता है, ऑलरेडी लीविंग एजेंट ऐड होते हैं, एडेड होते हैं। लिविंग एजेंट क्या होता है, जो चीजों को राइज करते हैं, लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग एजेंट है, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल। फिजिकली जो हम काम करते हैं तो केमिकल जो होते हैं उसके अंदर एडेड होते हैं, लाइक बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ये चीजें ऐड होंगी इसके अंदर। तो सेल्फ सब इसी तरह जो बीच में मिड की फिलिंग करके उसके बाद इसको ओवर कोटिंग कर रहे हैं ताकि इसका कंप्लीट हो जाए। तो आप बना सकते हैं, कैसे भी रहते हैं उसने अपने कल्चर, अपने ओवन के मुताबिक बनाई होती है, अपने इंग्रेडिएंट्स के मुताबिक बनाई होती है। तो जब आप रेसिपी को अपने जस्ट आइडिया होता है वो रेसिपी, उस रेसिपी को जब आप अपने इंग्रेडिएंट्स में डेवलप करते हैं ना, तो आपका टेम्परेचर, आपका टाइमिंग और आपकी रेसिपी अपनी बन जाती है, अपनी खुद से बनाती है। फिर लाजमी नहीं कि जो रेसिपी के ऊपर लिखा हो टाइम वही टाइम लगेगा, जो टेम्परेचर लिखा हो उसी टाइम में बेक होगी। जब आप उस रेसिपी को 1 से 2 मरतबा 3 मरतबा बनाएंगे ना, तो आपकी रेसिपी आपको बताएगी आपका ओवन कितना टाइम लेता है, कितना टेम्परेचर में बेक करता है और आपके इंग्रेडिएंट्स के अंदर कितनी वेरिएशन आती है टेक्सचर को बनाने के अकॉर्डिंग टू मेन्यू कि आपका मेन्यू कितना बड़ा है, कितनी कुजीन है आपकी, उस हिसाब से अब इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितना हमें चाहिए तो अगर हम बेकरी की पेस्ट्री की बात करें, कोल्ड, ठीक है ना, तो पेस्ट्री के अंदर कितने सेक्शन है पेस्ट्री के अंदर, कन्फेक्शनरी, स्वीट, डिजर्ट्स, ठीक है ना। अब इनके अंदर ये 3 सेक्शन भी मैंने कहे हैं, 3 सेक्शन में फिर इसके आगे पार्टीशन है, फिर इसके अंदर लोग हैं बेकिंग बेकर सिर्फ बेकिंग कर रहा है, ब्रेड जितनी ईस्ट लो बनती वहां पर, फिर वहां पे भी सेक्शन है, फिर 2 बनाने वाले लोग लग हैं। आप उसका टेम्परेचर 35 से ऊपर ना जाए, नीचे रखें 30 पर, लेकिन हाथ आप temperature not fridge or freezer or more, okay? But in here I don't have temperature in room 22, 24. I make it temperature in fridge and okay, but this is wrong. Okay? फ्रिज के अंदर नहीं लेके जाएंगे चॉकलेट, चाहे आप मोल्ड में बना रहे हैं, चाहे आप चॉकलेट को सेव कर रहे हैं, रख रहे हैं, आपने रूम टेम्परेचर पे चॉकलेट को रखना है, टेम्पर की चॉकलेट होगी और आपने बॉर्न में बना के बाहर ही इसी टेम्परेचर के अंदर इसकी जमेगी, आपने निकालना है। अगर आप अंदर ले लेंगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली मॉइस्चर आ जाएगा, ठीक है ना। फिलिंग के बाद फ्रिज में रखना नहीं है। प्रॉपर होगा तो इसको 45 मिनट में बाहर छोड़ दूंगा, हाँ जी। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये मोड से बाहर डी मोड हो जाएंगे। और फिर टेम्परेचर इतना अच्छा नहीं है
तो इसलिए शख्स कह रहा है कि मुझे टेम्परेचर ना होने की वजह से इसको फ्रिज में यूज़ रखा जा रहा है, अदरवाइज़ चॉकलेट को फ्रिज में नहीं रखते। नवी साइंस पता लगी है संगियों और संगियों। बनाएंगे, ठीक है ना? तो आप नहीं इनकी मैसेज नहीं मैं चावल की शॉप में रख दो रोमा यार, आप उनके पास जाओ मेरे भाई, चलो। चॉकलेट से हटके भी आपको मैंने काफी सारी चीजें बताई हैं, ठीक है? ठीक है, ये उस्ताद की अपने बच्चों के साथ मॉरल सपोर्ट होती है, ठीक है, कि जो हम अपने बच्चों के साथ रखते हैं। तो आप लोग लाजमी बेटा अब मेरी बात सुन लें बेटा, मैंने स्पेशल इस्लामाबाद का नाम लेके आप लोगों को मुखातिब किया है।